प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। राजा दुष्यंत और शकुंतला में अति प्रेम होता है और प्रेम परवान चढ़ता है और दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह करके राजा दुष्यंत अपने हस्तिनापुर चला जाता है और पहचान के रूप में निशानी के तौर पर एक अंगूठी दे के जाता है और शकुंतला से बोल के जाता है, मैं बहुत शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊँगा। लेकिन काफ़ी समय हो गया, राजा दुष्यंत शकुंतला को लेने नहीं आया और शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत की याद में खोई हुई परिण कुटिया के बाहर बैठी हुई है चित्रलिखित, और दोनों सहेलियाँ खून चुनने के लिए गई हुई हैं। और इसी वक्त पर दुर्वासा ऋषि वहाँ आते हैं, शकुंतला के सामने खड़े होते हैं, लेकिन शकुंतला उनको देख नहीं पाती है। तो इसी विषय में है यहाँ। तो दुर्वासा ऋषि देखते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरा अपमान हो रहा है और मेरा कोई स्वागत वगैरह नहीं हो रहा है, तो उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर शकुंतला को श्राप देते हैं। नेपथ्य इसमें आवाज़ आती है, अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अतिथि का अनादर करने वाली दुर्वासा ऋषि ने संबोधित किया है। हे अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, चिंत्यति यह मनस अन्य मानसः तपोधनं वेत्सि न मां पश्यतं स्मृति त्वां न च बोधतो अपि सन् यथा प्रमद प्रथम कृता मिवयो। बहुत जोरदार पद्य है। पद्य कहा इसमें दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया है, वो है एक पद्यबद्ध रूप में दिया है उन्होंने कि हे अतिथि का अपमान करने वाली, अन्यन मनसा, तो एकाग्रचित होकर, यम माने जिसे जिस व्यक्ति को चिंत्यति ध्यान करती हुई, उपस्थित मुझे आए हुए को, तपस्वी को, मुझे आए हुए को, तपोधनम तपस्वी, यहाँ पर ये कहने वाला है कि तप ही मेरा धन है, तप ही मेरा सब कुछ है, मैं तपोधनी हूँ, मैं तप ही मेरा धन है। एजुगंटू यहाँ पर एक तरह से अपने तप का बल भी बताना चाह रहे हैं महर्षि दुर्वासा। और वेत्सी नहीं जान रही है, प्रमद माने उन्मत्त पागल, प्रथम माने पहले किए हुए, बोधितो अपि सन, याद दिलाने पर भी न स्मृति, याद नहीं करेगा। दुर्वासा ऋषि इस पद में इस प्रकार दे रहे हैं, अन्यन मनसा, तू अन्यन मन से एकाग्रचित होकर, यम चिंत्यति, तू जिससे लगातार चिंतन कर रही है, लगातार जिसको तू ध्यान कर रही है, त्वम लगातार याद कर रही है, त्वम उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सी, मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को तू नहीं देख रही है, नहीं जान रही है। स प्रमद, वह तुझे पागल के समान, उन्मत्त इंसान के समान, पहले किए हुए प्रथम कृतांत एवं पहले किए हुए कार्य के समान, बोधितो अपि सन, तुम्हारी याद दिलाने पर भी तुम्हें याद नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि दुर्वासा ऋषि ने उसको एक श्राप दे दिया कि तू जिसकी याद में खोई हुई है, मुझे आए हुए का तिरस्कार कर रही है, मुझे नहीं पहचान रही है, जो कि मैं कौन हूँ, तपोधनी, तपस्वी हूँ मैं, तप ही मेरा धन है, ऐसे मुझे तू नहीं, मेरे अपमान कर रही है। तू जिसे याद कर रही है वो व्यक्ति तुझे भूल जाए, और जैसे कोई शराबी उन्मत्त आदमी जो कि पहले किए हुए कार्य को भूल जाता है, उसी प्रकार तुझे कितनी भी याद दिलाए वो तुझे नहीं याद करे, तुझे भूल जाए। ऐसा श्राप दे के महर्षि दुर्वासा वहाँ से चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ऐसे वहाँ पर श्राप दे के चले जाते हैं। ये पद्य है और इस पद्य के अंदर वंशज छंद है। यहाँ पर तपोधन और उपस्थित
दो शब्द बहुत जोरदार हैं। तप ही मेरा धन है, ऐसा अभिप्राय विशेषण है इसके अंदर। और उपस्थित हूँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो उसको नहीं देख रही है, जो यहाँ है ही नहीं तो उसके ख्याल में खोई हुई है। तो यहाँ दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों विशेषणों से सूचित किया जाता है मैं स्वयं आकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, तो मुझे नहीं देख रही है, अतिथि को नहीं देख रही है, उसकी बात नहीं सुन रही है ना, उसको इत्र और मेरा तपोधन ही मेरा वो है। तो यहाँ पर ये भी बताना चाह रहे हैं, वो तुझे याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा, ऐसा है इसमें। और वंशज छंद है इसमें। तपोधनम तप एव धन यस्य स तपोधनम तम, बहुब्रीहि समास, तप ही जिसका धन है, ऐसा कह रहे हैं। प्रमदम प्र उपसर्ग पूर्व मध्य धातु में तप रत जोड़ा है, प्रमद बना है। और इस प्रकार कि मुझ आए हुए को तू अन्य नहीं पहचान रही है। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है कि तू एकाग्रचित होकर जिस व्यक्ति को ध्यान करती हुई मुझे उपस्थित हुए तपस्वी को नहीं देख रही है, वह उन्मत्त मत वाले पागल पहली कही हुई बात को जिस प्रकार वो भूल जाता है, उसी प्रकार वो तुझे याद नहीं करे, उसी तरह याद दिलाने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा, ऐसा श्राप देके दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। अब इसके बाद प्रेमवधा और अनुसुईया जब ये बात सुन लेती हैं तो वो दुर्वासा ऋषि को अनुनय विनय करके मनाना चाहती हैं। तो प्रेमवधा उसको मनाने के लिए पीछे पीछे जाती हैं, उनके पैरों में गिर जाती हैं, पर दुर्वासा ऋषि बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते हैं और बस बहुत ज़्यादा अनुनय विनय करने पर एक चीज़ कहती हैं कि अगर कोई पहचान की चीज़ है तो उससे अगर दिखाएंगे तो उसको सारी बातें याद आ जाएंगी। तो इस विषय में अब शकुंतला के अंगूठी देके गए हैं राजा दुष्यंत, तो दोनों सहेलियाँ निश्चिंत हो जाती हैं कि इस श्राप के विषय में शकुंतला स्वतंत्र है और इसमें शकुंतला को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में अंगूठी है। जैसे ही अंगूठी दुष्यंत को दिखाएंगे तो उनको सारी बातें याद आ जाएंगी। तो इसलिए दोनों सहेलियाँ निश्चिंत हो जाती हैं। अब एक तरफ तो दोनों सहेलियाँ निश्चिंत होकर चली जाती हैं और महर्षि कंड जो कि उस आश्रम से बाहर सोम तीर्थ गए थे शकुंतला के दुर्भाग्य को शांत करने के लिए, वो वापस आ जाते हैं। वो सुबह सुबह अपने एक शिष्य को रात सुबह की बेला में उठाकर कहते हैं कि जाओ देख कर आओ कि रात्रि कितनी अवशेष है। तो अब तत्र प्रवेश्यति सुप्तो उत्थित शिष्य, इसके बाद सोकर उठा हुआ शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य बेला उपलक्षणम लक्ष्मणार्थ आदिष्टो अस्मि तत्र भवत्या प्रवास उपाव्रतम कास्पिन। प्रवास से लौटे हुए आदरणीय महर्षि कंड ने समय की जानकारी के लिए बेला उपलक्षणम, समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे आदेशित किया है। प्रकाशम निर्गतम, कि मैं बाहर प्रकाश में निकल कर अवलोक्यामि, देखूं कि यत शिष्ट अवशिष्ट रजन्या, कि रात्रि कितनी शेष बची हुई है, ये जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं देख के आऊँ कि रात्रि के दिन परिक्रम में अवलोक्य, घूमकर और देखकर हंत बड़े आश्चर्य के साथ कहता है प्रभातम, कि प्रभात हो गया है, सुबह हो गया है, तथा ही क्योंकि। अब इसके बाद एक पद जो शिष्य पढ़ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार पद्य है। यात एकतो अस्त शिखर पति औषधि नाम आविष्कृतो अर्ण पुरुषर एकतो अर्कः तेजो द्वयम युगपद विषन्यो उदयाम लोका नियमति एवा आत्मना दिशांतेषु। इस पद बहुत शानदार है। इसके अंदर एकत माने एक तरफ, औषधि नाम औषधियों का पति माने स्वामी, औषधियों का पति चंद्रमा को कहलाता है, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी में औषधियाँ अधिक बढ़ती हैं, अधिक वृद्धि होती है। हस्तशिखर अस्ताचल की ओर की चोटी को जा रही है, आती जा रही है। अरुण पुरुषर, अरुण को आगे करके सूर्य के सारथी को अरुण कहा जाता है।
उनको आगे करके अर्क माने सूर्य आविष्कृतम उदित हो रहा है। तेजो दो तेज युग पद माने एक साथ विसन्नयो उदयम, एक अस्त और दूसरा उदय का हो रहा है। लोग संसार में आत्मदिशांतु अपनी भी सुखात्मक और दुखात्मक दिशाओं के विषय में नियंत्रित किया जा रहा है कि सुख दुख आते जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा शिक्षा दी है। संसार में लोक में तो एकतः एक तरफ औषधि नाम पति, औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल याति, जो अस्ताचल की ओर अस्त हो रहा है, अस्ताचल की ओर जा रहा है। एक तरफ पश्चिम दिशा की ओर चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, जो औषधियों का स्वामी है, औषधियों का मालिक है। एक तरफ दूसरी तरफ पूर्व दिशा की ओर अरुण पुरुषर अर्क, सूर्य रूपी वो अरुण रूपी अरुण नामक अपने सारथी को आगे किए हुए, लालिमा को आगे किए हुए सूर्य आविष्कृत सूर्य उदय हो रहा है। एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ सूर्य उदय हो रहा है। तेजो युगपद, तेजो द्वयम युगपद, दोनों ही संसार की तेज हैं, जो एक विषन है तो उदय, एक अस्त हो रहा है, दूसरा उदय हो रहा है। यहाँ पर इस संसार में लोग आत्मदिशा अंतरेषु, अपनी सुखात्मक और दुखात्मक दिशाओं के विषय में कभी कहना चाह रहा है नियंत्रित एवं, दोनों को नियंत्रित किया जा रहा है कि कभी दुख आता है कभी सुख, एक उदय हो रहा है। मतलब जो इस संसार के दो तेज हैं वो भी इस चीज़ से सुख दुख से नहीं बचे हैं। तो साधारण लोगों, सभी लोगों को सुख दुख इसी प्रकार आते जाते हैं। तो अपने दिशाओं का परिवर्तन के विषय में शिक्षा दी जा रही है, नियंत्रित किया जा रहा है। ये यहाँ पर इस चीज़ को बताया जा रहा है शिष्य के द्वारा। तो एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है, दूसरी तरफ सूर्य उदय हो रहा है। ये दो तेज हैं संसार के, दोनों तेज एक साथ, एक उदय हो रहा है, एक अस्त हो रहा है, एक। तो ये बताना चाह रहे हैं कि इस संसार में आत्मदिशा अंतरेषु, अपनी सुखात्मक और दुखात्मक दिशाओं के विषय में नियंत्रित किया जा रहा है और बताया जा रहा है। अस्त शिखरम, शिखर शब्द से अत्यंत ऊंची स्थान से गिरने के लिए दिया गया है, ये सूचना दी गई है कि अस्ताचल से नीचे आ रहा है विष्णु। अस्त और उदय होने से चंद्र अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, इसके बारे में। सुख दुख जीवन में क्रमशः आते जाते रहते हैं। मनुष्य को सुख में अधिक हर्षित नहीं होना चाहिए, दुख में अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ये कभी स्थायी नहीं रहते हैं। महाकवि कालिदास जी ने ऐसा यहाँ कहने की कोशिश की है। यहाँ पर सूर्य चंद्रमा पर दो सज्जनों के व्यवहार का आरोप किया गया, इसलिए समासूक्ति अलंकार है। और वसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है यहाँ। आविष्कार हो रहा है, उदय हो रही है। अरुण पुरुषर अरुण पुरुषर यश से बहुब्रीहि समास है। युगपद, दोनों एक साथ दोनों, एक अस्त हो रहा है, दूसरा उदय हो रहा है, इसके बारे में चर्चा यहाँ की गई है। और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।